आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो अगर आपने नेटवर्क 34 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हमारी सच्ची घटना आप तक जरूर पहुंचे। तो ये कहानी चलिए शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी देर बाद बिजली चमकती तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थीं, अन्यथा हाथ को दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर बैग लटकाए बाहर निकली। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहां पहुंचने पर दे दूंगी। ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफी देर तक नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मैं साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई साहब नहीं रहते हैं, मैं अकेला रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मैम साहब तो आई थी, उसने स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने आश्चर्य से देखा और फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए हैं, देखो फोटो पर माला डला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन की होश उड़ गए। वह चुपचाप ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट को जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना ही छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के धन्यवाद एंड टेक केयर।